महायज्ञ होता है तो उसमें पड़ोसी, उसमें रिश्तेदार सभी अपनी आहुति डालते हैं। ये सकारात्मक सोच है कि आहुति डालकर मानव कल्याण के लिए किया जाने वाला यज्ञ, उसमें सभी आहुति डालें। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो बजट पेश किया सीतारमन जी के माध्यम से, फाइनेंस मिनिस्टर ने किया उनके आग्रह पर, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि मैं कॉमर्स का छात्र हूं। अध्यक्ष जी, कॉमर्स का छात्र होने के नाते से 20 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में इतिहास उठाकर कोई भी देख ले, आज तक इस प्रकार का बजट हर वर्ग को छूने वाला, हर वर्ग के उत्थान को आगे लाने वाला और किसी भी वर्ग की कोई कटौती किए बगैर उसको आगे बढ़ाते हुए, ये मनरेगा कुछ लोग रो रहे थे, मनरेगा के साथ इनको गरीब लोगों को मकान मिलेगा। गरीब आवास योजना में 66% की वृद्धि हुई है, वहां भी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसलिए इस प्रकार का जो ये लोग रो रहे थे, रोना मैं उनके जानकारी में डालना चाहता हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसका केवल नारा नहीं कहा गया। इस बजट के माध्यम से इसको इनकी संकुचित मानसिकता से ऊपर लाने का प्रयास हुआ है। और अगर यही मानसिकता रही सामने वाले लोगों की, तो जैसे भारत कांग्रेस मुक्त हो रहा है, मुझे तो लगता है ये सदन भी कांग्रेस मुक्त ना हो जाए अगर नकारात्मक भाव रखेंगे। देश इस बात को जानता है। बजट में चर्चा में सर, मैं इस बात के लिए 50 साल के कुकर्मों पे तो नहीं जाना चाहता, लेकिन 8 साल में और इनके 2004 से 14 के काल, कुछ मेरे मित्र कल बोल रहे थे सब नेगेटिव। अभी वो कामेश्वर जी भी बोल रहे थे 6 महीने में इनका हृदय परिवर्तन हो गया। जैसे संस्कार मिलेंगे ना, लालू जी के साथ चलेंगे तो वही संस्कार आएंगे जिन लोगों को। जब तो इसीलिए 6 महीने के अंदर इनको मोदी जी का बजट बढ़िया नहीं लगने लगा है। कांग्रेस के ही माने युवराज राहुल जी जो बजट में बेरोजगारी की बात कर रहे थे कि बजट के अंदर बेरोजगारी हुई है, आज भारत रोजगार के स्थान पर स्वरोजगार के संकल्प के साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है। ये आंकड़े में इनको बता देना चाहता हूं, जो 2013-14 में 2 लाख तक टैक्स माफ हुआ करता था केवल, वो 8 साल में 7 लाख कर दिया गया है। इतनी तेजी से 50 साल में, 70 साल में कमी नहीं बचा गरीब लोगों का। और जो 2 लाख से 5 लाख के बीच में 30% टैक्स, आज वो 10% कर दिया गया। इसी प्रकार से जो कुल मिलाकर अगर देखें मध्यम वर्ग परिवार को, एक मध्यम वर्ग परिवार को 70,000 रुपए का लाभ है। 2 बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं, 2-2.5 महीने की फीस देते हैं, तो एक साल में 70,000 रुपए की बचत का मतलब है सीधा मध्यम वर्ग परिवार को लाभ है वो, जिसकी 7 लाख की इनकी इनकम होती है। सर, ये डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से मैं इन लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि उस बच्चे की पढ़ाई के लिए मोदी जी के माध्यम से 6,000 रुपए फ्री के बच गए और टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से रुकी हुई रियल इस्टेट, वो रियल इस्टेट में कौन फ्लैट खरीदता है सर? वो मध्यम वर्ग परिवार के ही 2 बेड 3 बेड के फ्लैट खरीदते हैं। और उन मध्यम वर्ग परिवार के लोगों को 25,000 करोड़ रुपए रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के बाद उनको आगे बढ़ाने का काम किया। उनकी टेंशन दूर करिए जो बंद पड़े थे मध्यम वर्ग परिवार के लिए रियल इस्टेट के काम। इसी प्रकार से अब उनको जो घर बनाने वाले लोग थे, 30 लाख पर जो 10% का ब्याज हुआ करता था, वो बढ़ाकर 6% रह गया है। इससे उनको 82,000 रुपए उन लोगों की बचत होगी जो मध्यम वर्ग परिवार के लोग अगर अपना मकान खरीदेंगे, उनके ब्याज पे कम किया गया है। अनेकों योजनाओं के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से 3 करोड़ लोगों को 2 करोड़ रोते रहते हैं, लेकिन देश के 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया पिछले 8 साल के शासन में। इनको भी गिनती नहीं आती, विदेश में पढ़कर आए हैं, भाग गुणा जानते नहीं, क्योंकि मामा जी की भाषा यहाँ सोचते होंगे वही चलेगी, वो नहीं चलेगी सर। बाकी भाषा ये भारत के गुणा घटा की भाषा चलेगी सर। आत्मनिर्भर भारत में 2021 में 43 लाख लोगों को 1,20,000 संस्थाओं को रोजगार दिया गया, 1,20,000 का सर। मुद्रा योजना में 28 करोड़ लोगों को 15 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। 28 करोड़ लोगों ने रोजगारी किया होगा, वो 7 दिन की छुट्टी पर कहीं बाहर घूमने नहीं जाते उस पैसे को लेकर, वो रोजगार ही कर रहे होंगे। ये इनके ध्यान रखने वाली बात है सर। इसीलिए मैं इनकी जानकारी में डालना चाहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है। गरीबों के बारे में अगर आप सोचना चाहोगे, कहते गरीबी बढ़ गई, गरीबी की खाई बढ़ गई। पूछना चाहता हूं, गरीबी नहीं बढ़ी, गरीबों की खाई नहीं बढ़ी, बिचौलियों की गरीबी बढ़ गई, नेताओं की, भ्रष्ट नेताओं की गरीबी बढ़ गई, भ्रष्ट अधिकारियों की गरीबी बढ़ गई है। देश के 125 करोड़ लोगों में गरीबी नहीं बढ़ रही है, उनकी गरीबी जरूर बढ़ाई है। आप लोगों की, मेरे सामने वाले बैठे वाले बंधुओं की जरूर गरीबी बढ़ गई है, इसलिए बड़े परेशान है वो। जहां प्रति व्यक्ति आय एवरेज, कोई व्यक्ति 20,000 कमाता है, कोई व्यक्ति 10 लाख महीने कमाता है, 1 करोड़, जो 90,000 हुआ करती थी वो आज 1,97,000 एवरेज के अनुसार भारत में इकोनॉमी है सर। अध्यक्ष जी, महंगाई के दर के साथ साथ मैं कांग्रेस के मेरे भाइयों को कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। ऑथेंटिक
अगर किसी को कोई विश्वास ना हो, चांदनी चौक में एड्रेस देता हूं, एक व्यापारी है सर, वो खाद्य पदार्थ बेचते हैं, उनके पास 25 साल का हर होली दिवाली पर रजिस्टर रखा हुआ है। मैं उनसे मिला जैन साहब से, मैंने कहा मुझे 25 साल के आंकड़े बताइए सर। 25 साल के आंकड़े बताने से पहले तो इन्फ्लेशन बता देता हूं सर। किसी भी देश की इन्फ्लेशन महंगाई दर 3.5-4% है तो वो सफिशिएंट है, उतनी लोगों के आमदनी और सैलरी भी बढ़ जाती है, महसूस नहीं होता। लेकिन ये महाशय जी को बताना चाहता हूं, 1999 में अटल जी के टाइम में 4.67, 2000 में 4.1, और इन्होंने जब सत्ता में आए 2005 में सर वो बढ़कर हुई 5.80, उसके बाद हुई 2007 में 6.37, उसके बाद 8 में हुई 8.35, उसके बाद 9 में हुई 11.99, उसके बाद 12 में हुई इनकी महंगाई दर 11.12% हो गई, डबल डिजिट। लेकिन ये मोदी है तो मुमकिन है सर, उसको डाउन लेकर आए, और डाउन लेकर आए 14 में उसको जो 6.67 किया, 15 में 4.91 किया, 2016 में 4.95 आई, 2017 में 3.33, कुल 3.33 रह गई सर, और 2018 में 3.94, 2019 में 3.73। और ये हमारे आंकड़े तो नहीं है सर, ये भारत के आंकड़े तो नहीं है सर। ईडी, सीबीआई, चोरी करोगे तो पुलिस तो पकड़ेगी चोर को, उसमें कहोगे चोर तुमसे मिल रहे हैं, चोर तुम, पुलिस मिल रही है, पुलिस मिल रही है, फिर पुलिस रहेगी किस बात के लिए? क्यों डरते हो अगर चोरी नहीं करे ईडी और सीबीआई से सर? 20 में जरूर 6.22 गई सर, कोविड की वजह से गई 6.22, उसके बाद आज भी 5.13 से घटकर वो डाउन पे आ गई है सर। इसलिए सर मैं इनको आप बताना चाहता हूं, मैं चांदनी चौक के आंकड़े दे रहा था, देसी घी 2040 में 2004 में 140 रुपए किलो था सर, 2014 में बढ़कर 400 रुपए किलो हो गया, 140 से 400 10 साल में। जब राहुल जी जो इनके युवराज है वो राज करवा रहे थे पिछले दरवाजे से सोनिया जी के माध्यम से। इसी प्रकार से चावल 25 रुपए किलो था 2014 के अंदर, जो बढ़कर 100 रुपए किलो हो गया। वो जो आटा 10 रुपए किलो हुआ करता था वो 25 रुपए किलो हो, आज 25 से केवल 38 पहुंचा सर 8 साल में। और इन लोगों का 10 से 25, सोना 6300 रुपए 10 ग्राम सर, प्लीज 87 हो गया, इनके राज्य में 27,000, जो बढ़कर केवल अब 10 साल में 52, 27 दूनी 54, दुगने से भी कम है, और इनका 6,000 से 27,000। पूछना चाहता हूं इन लोगों से, दाल 8 रुपए किलो इनके राज्य में 87 तक पहुंच गई थी, अब केवल 102 रुपए किलो है वो सर। वो प्याज 10 रुपए इनके राज्य में 19 में पहुंच गई थी, आज केवल वो 30 रुपए किलो है, वो भी डबल नहीं हुई सर। दूध 17 रुपए किलो हुआ करता था, दूध 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 चिल्लाते हैं, 17 से 48 इनके 10 साल के भ्रष्ट शासन में हुआ था सर, आज तो 48 से केवल 60 पे आया सर, 12 रुपए केवल बढ़े 8 साल में। पेट्रोल 33 रुपए लीटर हुआ करता था सर 2004 में, जो इनके राज में जब मोदी साहब आए थे 78 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज तो केवल 96 रुपए पे आया है सर, वो डबल से भी ज्यादा नहीं हुआ, उससे कम हुआ है सर। इसी प्रकार से सर अभी तो सर केजरीवाल की कुकर्म बताऊंगा मैं, गरीबों के लिए अगर ये कहते हैं, झुग्गी वालों को, गरीबों के लिए, जहां पे झुग्गी वही मकान, दिल्ली के अंदर ही 3000 फ्लैट झुग्गी वालों को बनाकर दिए, इनके शासन में 70-50 साल से नार के जीवन जी रहे थे सर। ये काम प्रधानमंत्री ने कहा हर गरीब को झुग्गी वाले को मकान देंगे, वो प्रैक्टिकल देने का काम किया है सर। स्वनिधि योजना से 40 लाख रेहड़ी पटरी खोमचा कौन लगाता है सर? गरीब आदमी लगाता है क्या? अदानी अदानी अदानी, ये गरीब आदमी लगाता है, कौन लगाता है सर? बेकार मतलब का शोर मचाकर दुनिया को गुमराह करना चाहते हैं देशवासियों को। ऐसे 40 लाख लोगों को बगैर ब्याज के 10,000 रुपए बगैर गारंटी के वो लोग रोजगार करें, साहूकार के हाथों ना लुटे, और उनको 1 साल में पैसा वापस लौटाना है सर। 10,000 रुपए बगैर ब्याज के 70-75 साल के इतिहास में कभी हुआ है क्या? पूछना चाहते इन लोगों से जो कुछ नहीं हुआ है। मैं बाकी आंकड़े सब लोगों ने दे दिए सर, जनता आवास, नल मैं नहीं देना चाहता, सौभाग्य योजना नहीं देना चाहता, सुरक्षा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा वो भी छोड़ देता हूं। अब गरीबों के नाम पर जो पैसे हड़पे जाते थे, जाली राशन कार्ड, जाली एलपीजी के कनेक्शन, 3.99 करोड़, 4 करोड़, कौन खा रहा था सर? नेताओं से, इन लोगों से, सत्ता में बैठने वाले अधिकारियों से मिलकर वो एजेंसी वाले खाते थे सर। वो बोगस राशन कार्ड 4 करोड़, बोगस गैस कनेक्शन 5 करोड़, 4.11 करोड़ वो निरस्त करने का काम किया तो इस सरकार ने किया है सर। जो इनके कुकर्म हुआ करते थे, गरीब का पैसा उसके जाता था। सिलेंडर 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 1 करोड़ लोगों ने स्वयं सब्सिडी छोड़ी थी, और जो मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं उनकी सब्सिडी कम कर दी गई 400 रुपए, क्योंकि हम मानव कल्याण के लिए काम करते, अपने से दूसरे के लिए करते हैं। वो सब्सिडी छोड़कर, इनके टाइम में भी वही थी, वो पैसा सब्सिडी में अब वो सब्सिडी छोड़कर
9 करोड़ गरीब परिवारों में जिन्होंने कभी सिलेंडर के बारे में सोचा नहीं था, उनको देने का काम किया है। वो दुआ देंगे इस मध्य वर्ग परिवार के लोगों को जो 400 रुपए महंगा सिलेंडर आज ले रहे हैं, उनकी दुआ लग रही है इनडायरेक्टली, वो गलतफहमी में ना जाएं, इनके पैसे से उन गरीब लोगों को सिलेंडर दिए गए सर। इसी प्रकार के सर मैं अपनी पॉइंट, अभी दिल्ली रह गई है सर। दिल्ली का जो बजट है टोटल, उस दिल्ली के बजट के अंदर कुल 68,000 करोड़ का फंड है सर, दिल्ली के बजट का सर। केंद्र सरकार के माध्यम से, सारे छोड़ देता हूं सर बीच के पॉइंट, केंद्र सरकार के माध्यम से जो 78,000 करोड़, उसके लिए मैं सड़क परिवहन मंत्री, उसके लिए मैं हेल्थ मिनिस्टर, उसके लिए मैं हमारे हरदीपपुरी यूडी मिनिस्टर को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। रेल मंत्री जी को महिपालपुर अंडरपास 162 करोड़, इको पार्क 885 एकड़ में विश्व का सबसे बड़ा, ऑनरेबल गृह मंत्री जी शुरुआत करवा के आए थे, वो 4,000 करोड़, प्रगति मैदान का अंडरपास, कन्वेंशन सेंटर 25,000 करोड़, भाटी वाइसवे कॉलेज 225 करोड़ की योजना से शुरू हो गया सर। डीएनडी टू बॉम्बे हाईवे 10,000 करोड़ रुपया, 4th फेज की मेट्रो 3600 करोड़ रुपए, वसंत कुंज का शिव मूर्ति तक प्लानिंग में टनल 10,000 करोड़ रुपए, रग्बी स्टेडियम, खेल पूरी दुनिया, पूरे देश में रग्बी स्टेडियम नहीं बन रही 70 साल में। खेलो इंडिया खेलों के तहत दक्षिणी दिल्ली के अंदर हमने मैदान गढ़ी में बनाया सर 3.25 एकड़ में। इसीलिए मेरठ हाईवे, इसीलिए ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेर जो जाम से घूमा करती थी दिल्ली, ये केजरीवाल ने पैसा नहीं लगाया सर, बड़प्पन है मोदी जी का। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत करके दिखाया सर ये। इसी प्रकार से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, दिल्ली में जो कूड़े के ढेर लगे थे, ऑनरेबल गृह मंत्री उद्घाटन करके आए ओखले में सर, वहां 3400 करोड़ सिक्के लगाकर 3 प्लांट नरेला बवाना से लेकर और गाजीपुर तक 12,000 करोड़ रुपए वहां पर लगाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। वो इनका भतीजा, इनका दोस्त, इनका मित्र केजरीवाल नहीं कर रहा, जिससे सेटिंग करके चुनाव लड़ते रहते हैं। इसीलिए सर मैं इनके माध्यम से एक और बताना चाहता हूं, ये बजट ऐसा नहीं, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा सर, ये बजट ऐसा नहीं है सर। अभी दिल्ली के महामहिम श्री 1008 श्री केजरीवाल जी महाराज, सॉरी कहते जो हाउस का मेंबर उसका नाम डालो, दिल्ली के वो मुख्यमंत्री, उनके बारे में बता देना चाहता हूं। 2015 में सरकार बनी, सरकार बनने के बाद एक फीडबैक यूनिट का गठन किया गया भ्रष्टाचार करने के लिए। फीडबैक यूनिट बनाई गई कि ये भ्रष्टाचार की सीबीआई की रिपोर्ट लाकर मुझे देंगी, उनके खिलाफ एक्शन लेंगी। सर जब एसीबी है, विजिलेंस है, वो बनाने के पीछे मोटिव बता देता हूं सर मैं। बनाने के बाद अपने कुछ चहेते लोगों को डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर दिया, उनको रखकर एक फंड एलोकेट किया गया सर, सीक्रेट सेविंग फंड अकाउंट किया गया, 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए उसमें। 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करके उन निजी व्यक्तियों से पॉलिटिकल लोगों की, विरोधी दल के, अपने दल के, सीबीआई स्नूपिंग करानी शुरू कर दी, स्नूपिंग वो करानी शुरू कर दी, उनकी जांच सर। उसको कराने के बाद 1996 में जब एसीबी और ने कंप्लेंट करी, 2016 में कंप्लेंट की कि भाई ये कौन सी एजेंसी है, कहां पैसा देती है, हमें तो बताते नहीं। और तो और सर एक यूडीसी नाम के कर्मचारी के माध्यम से, जिसका नाम सर मैं कोट कर देना चाहता हूं, कैलाश चंद, उनके नाम से कहा रिश्वत देने की, वो है ही नहीं दुनिया में सर, वो आदमी नहीं है, वही तो बताना चाह रहा हूं। लालू के तर्ज पर लालू से हाथ मिलाए थे ना मंच पे खड़े होकर, जैसे लालू साहब ने चारा ढुलवा दिया स्कूटरों के नंबर पर, ऐसी इस महाशय जी ने 50,000 रुपए उस एजेंसी ने उनको अलोकेट कर दिया कि रेट डालने के लिए 50,000 रुपए इसको दिए, ये एंटी करप्शन में ये कर्मचारी है। जब जांच की इंटेलिजेंस ब्यूरो एंटी करप्शन ने और सीबीआई ने, कैलाश चंद नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है सर, और उसके नाम से 50,000 रुपए चढ़ा रखे हैं। तब उन्होंने कहा कि करप्शन प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। ये जो पैसा डकारे जा रहे हैं, मोदी साहब 15 रुपए पहुंचाते थे, आपके प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, हमारे भी थे उस टाइम तो, लेकिन 85 रुपए भी खा जाते थे, किसके मिली भगत से, यही ऐसे दिल्ली में बैठे। दूसरा किस्सा सुनो, पंजाब बॉर्डर का क्षेत्र है सर, वहां पर किस प्रकार की गतिविधि हो रही है, नशे को किस प्रकार से बढ़ावा मिल रहा है, दिल्ली से पंजाब को चलाया जा रहा है। जो डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, वो डिक्टेटरशिप करके दिल्ली को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, पंजाब को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, और बॉर्डर क्षेत्र में जो घुसपैठ हो रही है, अव्यवस्था फैल रही है, वो छुपी नहीं। लास्ट पॉइंट सर, एनडीएमसी के अंदर सर जो इन्होंने कहा 15 में 20 में, ये बजट से रिलेटेड है सर, एनडीएमसी के अंदर 4500 कर्मचारी, जिनको एनडीएमसी में विदेशी राजदूत भी है, सभी राज्यों के हाउस भी है, सब लोगों के है सर। एंड भारत की छवि खराब ना हो, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनके जो कर्मचारी थे 4,500 के करीब, उनको जो रेगुलर मिस्ट्रॉल पे हुआ करते थे, उनको रेगुलर कर दिया। ये महाशय जी वहां के एमएलए,
जब इनको पता लगा, इन्होंने 2015 में कहा था सबको परमानेंट करूंगा, सबको रेगुलर करूंगा। 22,000 गेस्ट टीचर इनके सेक्रेटरीट में लाठी खाकर आए सर, कुछ नहीं किया। 20,000 आंगनबाड़ी की बहनें हड़ताल की, धरना दिया, भूख हड़ताल पर बैठी 9 दिन तक। 884 आंगनबाड़ी बहनों को नौकरी से निकाल दिया और वहां तो कुछ किया नहीं और एक पोस्ट कर दी सर। ला सर 30 सेकंड, ला सर प्लीज 30 सेकंड। उन आंगनबाड़ी 884 बहनों को नौकरी से निकाल दिया और इन्होंने महासचिव ने क्या काम किया, एक ट्वीट कर दिया कि एनडीएमसी कर्मचारियों के लिए मैंने चिट्ठी लिखी होम मिनिस्ट्री को और मैं उनको परमानेंट कराऊंगा। ऐसे झूठे लोग सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।